वो देखने में एक जेंटल जायंट लगता था, शांत, तमीज़दार और नराम लहजे वाला। लेकिन उन आंखों के पिछाए छुपी हुई थी अमेरिका के तरीक तरीन जहनों में से एक जहन। ये कहानी है एडमंड एमिल केम्पर की, जिसे एफबीआई ने बाद में कहा द कोएड किलर। एड केम्पर 1918 में बर्बैंक, कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। बचपन से ही उसकी जिंदगी आम नहीं थी। एक टूटी हुई फैमिली और एक ज्यादा शराबी और सजा देने वाली माँ, जो हमेशा कहती थी कि वो बेकार है। सिर्फ 10 साल की उम्र में एड ने अजीब रवैया दिखाना शुरू किया। उसने अपनी फैमिली की बिल्ली को मार दिया, फिर दूसरी भी, और सब कुछ छुपाने की कोशिश की। ये अंधेरे का पहला निशान था। 15 साल की उम्र तक अपनी मां के जुल्म से तंग आकर उसने अपने दादा दादी को गोली मार दी। जब पुलिस आई, वो भागा नहीं, बस इतना कहा, मैं देखना चाहता था कैसा लगता है। उसे भेज दिया गया अटास्कडेरो स्टेट हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर्स ने देखा कि उसका आईक्यू 150 था, अपने डॉक्टर्स से भी ज्यादा। 1919 में एड को रिलीज कर दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा वो ठीक हो गया है। 21 साल की उम्र में वो आजाद हुआ और सीधा अपनी मां के घर चला गया। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और नफरत खत्म नहीं हुई। अब उसका जहन और भी ज्यादा खतरनाक था। 1972 से 1973 तक एड कॉलेज कैंपसेस के पास जवान लड़कियों को लिफ्ट देता था। वो मुस्कुराता, बातें करता, उनका भरोसा जीत लेता और फिर उन्हें ले जाता वहां जहां मेहरबानी खत्म होती थी और दहशत शुरू। उसने 6 कॉलेज लड़कियों को कत्ल किया और दुनिया ने उसे कहा द कोएड किलर। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। अप्रैल 1913 में एड ने अपनी सबसे नफरत वाली शख्स, अपनी मां को मार दिया। उसने उसे ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा और गला घोट दिया। फिर आराम से बाहर गया और पुलिस को कॉल करके सब कुछ कन्फेस कर दिया। जब पुलिस ने पूछा क्यों किया, तो उसने कहा, मैं बस चाहता था वो बात करना बंद करे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एड ने हर बात बिल्कुल शांति से समझाई, जैसे वो किसी और के कत्ल बयान कर रहा हो। एफबीआई ने पहला सीरियल किलर माना, जिसे उन्होंने डिटेल में स्टडी किया ताकि वो समझ सकें कि कातिल सोचता कैसे है, प्लान कैसे करता है और मारने से पहले क्या महसूस करता है। उसकी इंटरव्यूज और बातें बाद में ऐसी फिल्म्स और शोज का बेस बनी, जैसे माइंड हंटर और साइलेंस ऑफ द लैम्स। आज एड केम्पर जेल में है। 8 लाइफ सेंटेंसेस काट रहा है कैलिफोर्निया मेडिकल फैसिलिटी में। अपने दिन वो किताबें पढ़ने और अंधों के लिए ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करने में गुजारता है। एक आदमी जिसने जिंदगियां चीनी, अब अपनी आवाज दे रहा है उन लोगों को जो देख नहीं सकते। एड केम्पर सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक आईना था, जो दिखाता है कि जब जहानत और शैतानी मिल जाएं, तो इंसान क्या बन सकता है। ये था एड केम्पर, द कोएड किलर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप देख सकें नेक्स्ट एपिसोड, जहां हम खोलेंगे टेड बंडी, अमेरिका के चार्मिंग कातिल का राज।